तो जिसको लगता है कि बहुत डर लगता है कि भाई बोर्ड आ गया नज़दीक नज़दीक, डर लग रहा है। 15 को मेरा पहला इंग्लिश का पेपर था। मैं गलत स्कूल पहुंच गया था। गलत स्कूल पहुंचने के बाद भी मैं सही टाइम पे पहुंचा। जब बोर्ड अंदर देने गया तो मुझे लगा ही नहीं कि बोर्ड है। क्लास माहौल जैसा लुक था, पेपर दिया शांति से बैठ के। पर हाँ, कभी भी चीटिंग करने की कोशिश मत करिएगा। चीटिंग करिएगा तो अगल बगल वाले का बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि अगल बगल सेट चेंज मिलते हैं इसकी, सेट 1 2 3। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। जो पढ़े जितना पढ़े लिखिए, क्योंकि लिखने में सीबीएसई का नंबर मिलता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अच्छे से लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। आप अगर सुंदर राइटिंग, गुड स्किल्स अच्छी तरीके से लिखेंगे तो आप, ये मायने नहीं करता सेक्शन ए से स्टार्ट करें, बी स्टार्ट करें, सी से, डी से, ई से, किसी कोई मायने नहीं रखता। अगर आप सेक्शन बी से स्टार्ट करें तो कोई नहीं, बी से स्टार्ट करिए। बी का लाइन वाइज रखिए। अगर बी में 21 22 23 24 लाइन से, ये नहीं कि बी में भी पहले 22 कर दिए, फिर 26 कर दिए, फिर 28, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। लाइन वाइज, सेटअप वाइज, इक्वल वाइज करते हैं, सेक्शन वाइज। मेरे हिसाब से इंग्लिश का पेपर मैंने पहला दिया था। देखिए इंग्लिश के पेपर में कैसे करिएगा, सेक्शन बी पहले स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि लिटरेचर पोर्शन, ग्रामर पोर्शन होता है। सेक्शन बी में स्टार्ट कीजिए, सेक्शन बी खत्म होते फिर आप ए सेक्शन एमसीक्यू सारे खत्म करने के बाद सेक्शन सी, लिटरेचर पोर्शन जिसे बोलते हैं, फिर आखिरी में उसे ख़त्म करिएगा। सबसे बेस्ट आपके लिए वही रहेगा। जो सोचते कि भाई सेक्शन सी पहले कर लेते हैं फिर बी करते फिर ए, ना ना ना, सेक्शन सी करने में आपको 2 घंटे का लग जाएगा समय, क्योंकि सेक्शन सी में जितना बड़ा आप सोचेंगे नंबर लिखना उतना बड़ा नहीं। आखिर में टाइम मिलेगा, कम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पा जाएंगे। दूसरा साइंस का पेपर था। साइंस के पेपर मैं देख के आया। साइंस के पेपर मैंने एनालाइज किया। सेक्शन, साइंस के पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन दे आर होते हैं साइंस में। तो मैंने कुछ एनालाइज चीज़ें की थी। मैंने देखा था कि मैंने पहले स्टार्ट सेक्शन बी से करा, उसमें बी से करा, फिर ए करा, फिर मैं सी करा, फिर डी करा, फिर ये करा। तो मैंने उसमें देखा था बहुत कुछ आया था। मेरे जो पीछे वाला बैठा था वो 2 घंटे पहले ही पेपर करके सो गया। मैंने देखा अरे ये कैसे हो गया। बाद में जब पूछा, मेरा सेक्शन सेट 2 का पेपर था, उसका सेट 3 का। तो देखिए मार्क्स सभी को मिलने हैं, अपने वाइज स्टेप वाइज करेंगे। और न्यूमेरिकल के ज़्यादा कर याद है, क्योंकि न्यूमेरिकल में पहले आप यू वी एफ, फोकल लेंथ, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जो तीनों थी पहले वो गिवन कर दे। उसके बाद लेंस मिरर या जिसका फॉर्मूला हो, इलेक्ट्रिसिटी जिसका फॉर्मूला वो लिखें। वो लिखने के बाद आप फिर धीमे धीमे स्टार्ट करें आंसर। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का रहेगा, उसमें 1 से 1.5 नंबर आपको सिर्फ फॉर्मूला और लाइन वाइज चीज़ लिखने का दे देगा, आंसर गलत भले ही रहे। अगर फॉर्मूला आपका सही है, आपने यू वी एफ सही तरीके से लिखा है, तो आपको नंबर मिलेगा। और हाँ, डायग्राम अगर आपने अच्छा बनाया, डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाया। देखिए आप चाहे जितना अच्छा डायग्राम बना ले पेन से, नंबर आपके तुरंत काट देगा। न्यूमेरिकल में नंबर तुरंत काट देगा। डायग्राम में पेंसिल से बनाया, तो मैंने पेंसिल से बनाया था कि जैसी बनाई बेकार ही बनाइए, पर पेंसिल से बनाइए, नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो मैंने भी पेंसिल से बनाया था, पेंसिल से मैंने बनाया, मुझे नंबर जरूर मिलेंगे। फिर मैं तीसरा पेपर है 25 तारीख को। 25 तारीख को मेरा षष्ठी का पेपर, मैं उसकी चीज़ें एनालाइज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं पीछे मैप लगे हैं, तो मैं चीज़ें एनालाइज़ कर रहा हूँ। तो एनालाइज़ चीज़ें कर रहा हूँ, चीज़ें एनालाइज़ कर रहा हूँ। मैं चीज़ें एनालाइज़ किया, फिर मुझे पता चला भाई अब तो ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मैं सब पढ़ लूँ। एडमिट कार्ड भी मेरा मिल चुका था, तो एडमिट कार्ड जा। और हाँ, एग्ज़ाम में जाइएगा तो चीज़ें अपनी याद रखिए, कुछ भूलिएगा नहीं। तो मेरा 25 तारीख को तीसरा पेपर है एसएसटी का। आज 21 बज रहा है, करीबन रात के 11:41 हो रहा है, 11:41 रात के बज रहे हैं। तो पढ़ाई करनी है भाई, जोर शोर से पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करेंगे, देख सकते हैं